गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम कंप्यूटर का फर्स्ट चैप्टर कंप्यूटर ए स्मार्ट मशीन जो कि आपकी बुक में 5th पेज पे है, ये स्टार्ट करेंगे बेटा। फर्स्ट चैप्टर कंप्यूटर ए स्मार्ट मशीन। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर्ड होंगे बेटा? कंप्यूटर वर्सेस मैन, कंप्यूटर और हमारे में क्या अंतर होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कितने टाइप्स के कंप्यूटर होते हैं, एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के क्या लाभ हैं, एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के हानियां हैं, क्या हानियां हैं। तो ये टॉपिक्स हम इसमें पढ़ेंगे बेटा। सबसे पहले आएगा कंप्यूटर वर्सेस मैन, कंप्यूटर और हमारे में क्या अंतर है। कंप्यूटर कैन वर्क वेरी फास्ट, कंप्यूटर बहुत ही वर्क फास्ट करता है। जो भी काम हमें उसको देते हैं, मान लो हमने कोई भी काम मतलब 2 × 2 + 4 ÷ 2, यानी कि कुछ भी हमने किया 2 × 2 4 और 4 को प्लस किया 8 को डिवाइड करेंगे 2 से तो फिर 4 आंसर आएगा। तो हमें इसको करने में लगभग एक आधा मिनट तो लगेगा ही बेटा, लेकिन कंप्यूटर इस वर्क को करने में आधा सेकंड भी नहीं लगेगा। जैसे ही हम इसको कमांड देंगे और एंटर वाला बटन या जो भी हम उसमें ऑप्शंस इंस्ट्रक्शन दी होएगी, उसी वक्त ये हमें इसका आंसर 8 बता देगा। तो कंप्यूटर इज वेरी फास्ट, मैन कैन नॉट वर्क एज फास्ट एज कंप्यूटर। तो कंप्यूटर डू नॉट मेक मिस्टेक्स, यानी कि कंप्यूटर इसमें कभी कोई भी मिस्टेक भी नहीं करेगा। हम जैसे आप बच्चे हो बेटा, या हम कभी कोई गलती कर लेते हैं, इसको प्लस माइनस करने में या डिवाइड करने में हमसे गलती भी हो सकती है, लेकिन कंप्यूटर कभी भी गलती नहीं करता। कंप्यूटर नेवर गेट्स टायर्ड ऑफ वर्किंग, कंप्यूटर कभी भी थकता नहीं है बेटा। जिसको उसको हमने ये काम किया, चाहे ऐसे 100 काम उसको और आप करवा लो, वो उतने ही टाइम यानी कि कुछ ही आधे ही सेकंड में कर देगा, ऐसे 100 काम। लेकिन अगर हमें ऐसी कितनी इक्वेशनें दे दी जाएं कि इसको आप सॉल्व करके अभी हमें 2 मिनट में बताओ, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। तो कंप्यूटर हैव वेरी गुड मेमोरी, दे नेवर फॉरगेट द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन दैम। कंप्यूटर की जो मेमोरी है बेटा, वो बहुत ही अच्छी है और बहुत बड़ी भी होती है, और जो भी इंफॉर्मेशन हम उसके ऊपर स्टोर करते हैं, कंप्यूटर कभी उसको भूलता नहीं है। लेकिन उस दूसरी तरफ मैन कैन फॉरगेट द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन हिज मेमोरी। जो बेटा बात जैसे कुछ भी है, हम पढ़ रहे हैं, मान लो पढ़ रहे हैं फर्स्ट क्लास में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में जाएंगे, तो अक्सर हम 7-8 में जाकर, 7वीं 8वीं में जाकर अपना पिछला वर्क भूल जाते हैं ना। तो हमारी मेमोरी इतनी शार्प नहीं है बेटा कि हम पिछला जो काम किया हुआ इतना लंबा याद रख सकें। लेकिन कंप्यूटर कभी भी अपनी मेमोरी भूलता नहीं है, इसकी दिमाग बहुत तेज होता है। इसको चाहे आप 10 साल बाद भी खोलोगे तो ये हमें अपनी जो इसके अंदर हमने जो इसमें डाटा सेव किया है वो हमें शो कर देगा, दिखा देगा। आगे हैं बेटा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के टाइप कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले तो बेटा डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है। जैसे कि आप जानते हो कि एक ऐसा सीपीयू होता है हमारा, और एक हमारा ये एलसीडी हो गया, और एक हमारा ऐसे बेटा कीबोर्ड माउस, कीबोर्ड, और एक हमारा माउस। इस सबको क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप कंप्यूटर। बेटा आप जानते ही हो, जैसे कि सीपीयू है, एलसीडी है, कीबोर्ड माउस है, ये हमारा डेस्कटॉप है। और दूसरी तरफ जो कि लैपटॉप है, लैपटॉप आपको पता ही है कि अब इतनी 4 चीज़ों को उठाना मुश्किल है। लैपटॉप में सब कुछ बीच में एक में ही सब कुछ दिया है, उसमें सीपीयू है, उसमें ही एलसीडी है, कीबोर्ड माउस है, और उसको उठाना आसान है। तो कंप्यूटर आर जनरली यूज एट होम्स, इन ऑफिस आर कॉल्ड डेस्कटॉप। ये हमारे घर में भी यूज होता है और हमारे स्कूल्स में, ऑफिस में भी यूज हो रहा है। तो ये डेस्कटॉप कंप्यूटर, इसको हम डेस्कटॉप कंप्यूटर बोलते हैं।
और उधर दूसरा लैपटॉप है, लैपटॉप इज स्मॉलर इन साइज, वो छोटे होते हैं साइज में। वो जैसे हमारी ये एलसीडी है, बस इतना ही है, इसमें ही सब कुछ लगा हुआ है। एंड वी कैन कैरी इट एनीवेयर, इट वर्क्स ऑन अ बैटरी। ये जो पूरा डेस्कटॉप है ये इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली पे चलता है, और दूसरी तरफ जो लैपटॉप है वो बैटरी पे वर्क करता है, और उसको इधर उधर ले जाना बहुत ही आसान होता है। नेक्स्ट है बेटा टैबलेट। टैबलेट जो होता है बेटा हमने बिल्कुल हमारे स्मार्टफोन यानी कि मोबाइल जैसे ही होता है। टैबलेट इज वेरी स्मॉल कंप्यूटर अवेलेबल बट इन लेस पावरफुल देन अ लैपटॉप एंड डेस्कटॉप। वो उतना पावरफुल नहीं है जितना कि डेस्कटॉप और लैपटॉप होते हैं, और हमारे हाथ में वो जैसे अपने मोबाइल हाथ में ले सकते हैं वैसे टैबलेट को भी हाथ में पकड़ के काम कर सकते हैं। तो एज ओनली वन पर्सन कैन वर्क ऑन दीज कंप्यूटर्स एट अ टाइम, सो दे आर नोन एज पर्सनल कंप्यूटर। जो हम इस कंप्यूटर पे भी जो भी वर्क करते हैं इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, पर्सनल कंप्यूटर, की ये मेरा पर्सनल कंप्यूटर है। आगे है बेटा एक कंप्यूटर कैन स्टोर लार्ज मेमोरी, यानी कि अब आगे हम क्या पढ़ रहे हैं इसके एडवांटेजेस। अब कंप्यूटर के एडवांटेजेस हम पढ़ेंगे बेटा। Advantages of computer. A computer is one of the most useful invention made by man. It has many advantages which make it important machine. ये बहुत ही एक important machine है। Let us study each of them one by one. हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे। A computer can store large memory. It can huge amount of data and present as at any time we want. जब भी हम इसको बेटा चाहते हैं, जो इस पे हम डाटा स्टोर कर रहे हैं उसको चाहे आप 10 साल बाद देख लो, वो हमें वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ मिलेगा। सो सबसे पहला क्या एडवांटेज है इसका, ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर इन इट। जो भी डाटा हम इसमें स्टोर करेंगे उसको चाहे कितनी देर बाद आप देख लो वो वैसे ही पड़ा हुआ हमें मिलेगा। सेकेंड एडवांटेज है कंप्यूटर इज अ मल्टीटास्किंग मशीन। कंप्यूटर मल्टीटास्किंग है। इट कैन डू मल्टीपल टास्क सच एज टाइपिंग लेटर्स, प्लेइंग गेम्स, लिसनिंग टू म्यूजिक एक्सेट्रा। इसका क्या मतलब है मल्टीटास्किंग का बेटा, कि एक ही टाइम पे ये कितने वर्क कर सकता है। जैसे कि मान लो आप कंप्यूटर पे बैठे हो, टाइपिंग कर रहे हो, कुछ भी वर्क आप ये ऐसे टाइपिंग कर रहे हो, ये अपना टाइप कर रहे हो, और पीछे से आपने कुछ म्यूजिक भी लगा रखा है वो भी चल रहा है, और उसमें आप कोई साइड पे आपने कुछ ऐसा छोटी कोई गेम खोल रखी है वो भी साइड पे चल रही है। तो इसको मल्टीटास्किंग बोलती हैं, यानी कि एक ही समय में कितने काम ये कर रहा है। तो ये इसका सेकेंड एडवांटेज है। थर्ड है बेटा कंप्यूटर इज रिलायबल मशीन। इट ऑलवेज गिव अस एक्यूरेट रिजल्ट। रिलायबल का क्या मतलब है, ये हमें हमेशा बिल्कुल सही जवाब देता है, ये कभी भी गलती नहीं करता, बिल्कुल सही जवाब देगा बेटा। जो गलती करेंगे हम करेंगे, कंप्यूटर कभी भी कोई गलती नहीं करता। सो इट ऑलवेज गिव्स एज एक्यूरेट रिजल्ट। तो कंप्यूटर कैन डू कम्प्लेक्स कैलकुलेशंस। जो बहुत ही हैवी कैलकुलेशंस है वो भी कंप्यूटर कुछ ही सेकंड्स में कर सकता है बेटा। बहुत ही जो हमें करने में बहुत ही टाइम लगता है, जैसे ऐसी कैलकुलेशंस है मान लो, तो हमें इसको करने में बहुत टाइम लगेगा। कंप्यूटर इतनी कम्प्लेक्स कैलकुलेशंस, ये मल्टीप्लिकेशन एक ही सेकंड में कर देगा। ये भी इसका एक एडवांटेज है। कंप्यूटर हेल्प्स इन टीचिंग। जैसे कि अब आप सभी को पता ही है बेटा कि ये ऑनलाइन सारी स्टडी चल रही है, तो कंप्यूटर हमें टीचिंग में भी बहुत मदद कर रहा है। जैसे कि ये पूरा साल है आपने ऑनलाइन पे ही स्टडी करी है, मोबाइल पे, कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे ही पढ़ा है ना, तो वैसे ही ये कंप्यूटर हमें ऑनलाइन टीचिंग के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। सो इट हेल्प्स द टीचर्स टू गेट इंफॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक ऑन द इंटरनेट। जो भी टॉपिक टीचर पढ़ा रहा है
उसका आपको पूरा गूगल, ये मैं आपको जानते हैं गूगल के ऊपर उसकी इंफॉर्मेशन आपको आसानी से मिल जाती है। तो ये थे बेटा इनके एडवांटेजेस। अब शुरू हो रहे हैं इनके डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज कौन कौन से होते हैं? तो टू मच सिटिंग ऑन कंप्यूटर फॉर ए लॉन्ग टाइम कैन रिजल्ट इन बैड पोस्चर। बहुत ज़्यादा समय कंप्यूटर पे भी बैठना, यानी कि इसकी ये हानियाँ, डिसएडवांटेज का मतलब क्या है, हानियाँ क्या है? सबसे पहली क्या है कि कंप्यूटर के ऊपर बैठ के बहुत ज़्यादा देर बैठ के काम करना हमारी सेहत के लिए सही नहीं होता, हमारी आइज़ के लिए नहीं सही होता, हमारे सिर में भी कभी दर्द होने लग जाता है। तो बहुत ज़्यादा सिर कंप्यूटर के आगे नहीं बैठना चाहिए बेटा। दूसरी है एज कंप्यूटर कैन स्टोर लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अवर डाटा कैन बी स्टोलन बाय अदर एंड मिसयूज्ड। यानी कि कंप्यूटर पे हम डाटा बहुत ज़्यादा स्टोर कर लेते हैं। कई बार हमारे जैसे अकाउंट नंबर हैं या कुछ भी, हमारे पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी है, हम उसको कंप्यूटर पे स्टोर कर लेते हैं, तो उसका कभी भी कोई भी मिसयूज भी कर सकता है। तो ये भी एक, इसको बोलते हैं दिस इज ए साइबर क्राइम। तो ये भी एक क्राइम है और इसकी डिसएडवांटेज है, हानि है। तीसरा है बेटा चिल्ड्रन स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम सिटिंग ऑन कंप्यूटर, दे लूज आउट देयर फोकस ऑन स्टडी। मतलब बच्चे क्या करते हैं, कंप्यूटर पे बैठते हैं और गेम्स खेलने लग जाते हैं, और उससे क्या है, उनका स्टडी के तरफ से ध्यान हट जाता है। तो ये भी गलत बात है बेटा, ज़्यादा देर गेम्स नहीं खेलनी चाहिए। कंप्यूटर को सिर्फ उतना ही यूज़ करो जितना आपकी स्टडी के लिए अच्छा है। तो ये भी एक इसकी डिसएडवांटेज है। तो आगे हम बेटा इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, राइट एनी वन डिफरेंस बिटवीन ए कंप्यूटर एंड मैन। आंसर, फर्स्ट का आंसर क्या है, राइट एनी वन डिफरेंस बिटवीन ए कंप्यूटर एंड मैन। तो सबसे पहला, कंप्यूटर कैन वर्क वेरी फास्ट। कंप्यूटर बहुत ही वर्क तेज करता है। तो ये क्या है बेटा, डिफरेंस है कंप्यूटर और हमारे में और कंप्यूटर में कौन कौन सा डिफरेंस है? ये कंप्यूटर कैन वर्क वेरी फास्ट और मैन कैन नॉट वर्क वेरी फास्ट, बस कैन नॉट वर्क एज फास्ट एज कंप्यूटर। कंप्यूटर में, यानी कि हम कंप्यूटर जितना फास्ट वर्क नहीं कर सकते। सेकंड का आंसर क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बताने हैं। कौन कौन से कंप्यूटर इस चैप्टर में आपने पढ़ ही लिए हैं, कितनी तरह के कंप्यूटर होते हैं। यानी कि सबसे पहले क्या आ रहा है, डेस्कटॉप, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। दूसरा आ रहा है लैपटॉप्स, एंड तीसरा है टैबलेट्स। टैबलेट्स की जगह पे आप स्मार्टफोन भी लिख सकते हो, तो वो भी सही हो जाएगा। तो वो भी इसी कैटेगरी में आता है। कितनी तरह के कंप्यूटर हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप एंड टैबलेट्स। थर्ड बेटा लास्ट, राइट एनी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ अ कंप्यूटर। यानी कि एक आपको लाभ बताना है और एक आपको हानि बतानी है, किसकी, कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर, फर्स्ट एडवांटेज क्या है, कंप्यूटर यानी लाभ, कंप्यूटर इज मल्टीटास्किंग मशीन। कंप्यूटर एक मल्टीटास्किंग के बारे में आपको बता ही दिया था कि ये एक समय पे बहुत ज़्यादा काम कर सकता है। चाहे इसको एक समय पे आप 10 काम 100 काम करवा लो, ये कर देगा। तो उसको
एक समय पे ज़्यादा काम करने को क्या बोलते हैं? मल्टीटास्किंग। तो कंप्यूटर इज मल्टीटास्किंग मशीन। अब एक डिसएडवांटेज लिखेंगे। डिसएडवांटेज क्या होगी? जो अभी हमने लास्ट में की है, टू मच सिटिंग ऑन कंप्यूटर, too much sitting on computer for long time too much sitting on a computer for long time can result in bad posture। का क्या मतलब है कि यही जो हमने लास्ट में किया है कि बहुत ज़्यादा चल कंप्यूटर के आगे बैठना हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, हमारी आंखों पे माड़ा असर होता है, हमारे सेहत पे माड़ा असर होता है। तो बहुत ज़्यादा लंबा समय कंप्यूटर के ऊपर बैठ के वर्क नहीं करना चाहिए। तो ये बच्चा अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हैं। आपको कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे से पूछ सकते हैं। ये अब अपनी नोटबुक्स पे करो और आप अपना बुक वर्क अपना आप भी कर सकते हो। इसकी आपको प्रॉब्लम आती है तो मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू।